नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास संत कबीर कुटीर पर तिरंगा फहराया। इस खास मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारा ये तिरंगा हमारे वीर शहीदों के मान सम्मान का प्रतीक है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा फहराया और हर घर तिरंगा अभियान के तहत संत कबीर कुटीर पर तिरंगा फहराया गया है और साथ ही साथ तिरंगा हमारे वीर शहीदों के मान का सम्मान का प्रतीक है, ये भी उन्होंने कहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर तिरंगा फहराया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि तिरंगा हमारे वीर शहीदों के मान सम्मान का प्रतीक है, जिसकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने आवास पर स्वतंत्रता दिवस से पहले ये तिरंगा फहराया है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत संत कबीर कुटीर पर तिरंगा फहराया गया है। उधर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं, जिनमें अशोक कुमार मीणा, चंद्रशेखर खरे और मुकेश कुमार आहूजा के ट्रांसफर और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। उधर अंबाला में परिवहन मंत्री असीम गोयल की अगुवाई में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन से लेकर स्कूली विद्यार्थियों तक ने इस रैली में हिस्सा लिया। पूरे अंबाला का वातावरण तिरंगामय हो गया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और जब युवा देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करेंगे तो हमारे देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। 11 से लेकर 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और युवाओं में भी जोश और देशभक्ति की भावना देखने को मिल रही है। देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया, हर घर तिरंगा, हर आंगन तिरंगा, हर तन तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर जन तिरंगा। और तिरंगा हमारी आन बान शान है, भारत का सर्वोच्च मान है और ये भावना हर युवा के अंदर, हर नागरिक के अंदर बढ़नी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। और आज युवा जिस प्रकार से भारत युवा राष्ट्र है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का स्थान युवाओं के नाते नंबर 1 पे है। उधर विधानसभा के चुनावी रण से पहले हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में जगाधरी विधानसभा में बीजेपी और मजबूत होकर उभर रही है। बीजेपी के जनहित की नीतियों से प्रभावित होकर जगाधरी विधानसभा के गांव जयरामपुर, याकूबपुर में एससी समाज के लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए। इसी प्रकार शहर के वार्ड नंबर 6 से सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। यही कारण है कि आज हर कोई बीजेपी की रीति नीति में विश्वास जताकर बीजेपी परिवार में शामिल हो रहा है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया है, लेकिन जनता को इनकी सच्चाई समझ आ चुकी है और जनता के सहयोग और समर्थन से तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। आज पहले तो याकूबपुर में काफी बड़ी मात्रा में जो हमारे हरिजन बंधु हैं उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद हमारा जयरामपुर में प्रोग्राम था, वहां पे भी काफी बड़ी संख्या में एससी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और अभी यहाँ पे फेरूवाड़ा गांव है, वहां पे बड़ी संख्या में जो नौजवान है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की।
तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से झूठ भुकाने का काम, संविधान के बारे में जिस प्रकार की इन्होंने एक गलतफहमी पैदा करने का कोशिश की, और पिछले चुनाव में जैसे मंदिर वाली बात फैला के इन्होंने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, उससे पहले भी इन्होंने जिस प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की कि बटन कोई भी दबाओ कमल के फूल का ही दबेगा, तो ये हर बार जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूं धीरे धीरे जनता इस बात को समझेगी और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से उसका जवाब देगी। ये लोगों को इस प्रकार से कि 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालने की बात या 8,500 रुपए खटाखट करने की बात, तो समाज भी समझ रहा है कि झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी भी किसी बात पे खरे उतरे नहीं है और ना ही संभव है खड़ा उतरना। इन्होंने जो काम होने वाले थे वो भी कभी नहीं किए। इन्होंने पहले वोट ली कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन दे नहीं सके। लेकिन आज हमारी सरकार में 24 घंटे बिजली दी जा रही। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नए कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि इस प्रकार में जो सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां देखो चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है। कांग्रेस पार्टी के सीएम फेस को लेकर कहा कि कांग्रेस का सीएम कौन बनेगा यह फैसला कांग्रेस आलाकमान चुनाव के नतीजे के बाद करेगा। प्रियंका जी ने महिला सम्मेलन रखा, जो कि कांग्रेस का एक कार्यक्रम है। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जो राहुल जी ने शुरुआत की। महिला कांग्रेस उसको जन जन तक लेकर जा रही है। मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगी। मैं सुबह नहीं पहुंच पाई क्योंकि हमारी मीटिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने बुला रखी थी। काफी समय लग गया, इसलिए मैंने माफी मांगी। मैंने कहा शाम को जरूर हाजिरी लगाकर जाऊंगी। बहुत मेहनत की, दफ्तर खोला है जनसेवा के लिए। मैं इन्हें बधाई देती हूं, इनको पूरी टीम को। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते तमाम खबरों के साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। खबर हरियाणा से है, जहां ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी अभिषेक नैन का सोनीपत पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान खिलाड़ी अभिषेक ने बताया कि ओलंपिक में हर मुकाबला शक्तिशाली होता है और लेकिन उनकी हॉकी टीम गोल्ड मेडल से चूक गए, उसका दुख जरूर है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब हमारी टीम में जो कमियां रही हैं उनके सुधार करेंगे और ताकि अगले ओलंपिक में ऐसा ना हो। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अपने आप पर भरोसा रखो, कामयाबी जरूर मिलती है। वहीं ओलंपिक के तौर पर संपूर्ण जीवन याद रहेंगे और प्रेरणा भी जरूर मिलती रहेगी। इस जीत का श्रेय उन्होंने अपने परिजनों और कोच को जरूर दिया। लगी है मेडल जीतने में सर, और हम गोल्ड से चूक गए, उसका थोड़ा दुख है हमें सर। आगे की सर जो हमारी ओलंपिक में जो कमियां रही है उनको हम पूरा करेंगे और आगे हमारा एशियन चैंपियन ट्रॉफी है, उसका कैंप लग रहा है 25
तारीख को, तो उसकी तैयारी करेंगे। बहुत खुशी हो रही है सर, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ जो मैं इस खुशियों का जरिया बना हूँ सर। देश की युवा को मैं बोलना चाहूंगा कि सच्चे दिल से मेहनत करो और अपने ऊपर भरोसा रखो, कुछ भी पॉसिबल है। उधर तोशाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि बीजेपी नेता राज्यपाल कड़वासरा के संयोजन और प्रभारी रमेश लालावास की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसकी शुरुआत तोशाम के शहीद पार्क से शहीद स्मारक पर बलिदानियों के पुष्प अर्पित कर की गई और यह तिरंगा यात्रा स्थानीय शहीद पार्क से प्रारंभ होकर पुराना थाना चौक, मैन चौक, परशुराम चौक और सुरेंद्र सिंह चौक से बस स्टैंड मार्ग होते हुए दोबारा शहीद पार्क पर ही समाप्त हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ भाग लिया। इस दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों के उद्घोष के साथ गूंज उठा। वहीं इस मौके पर तोशाम मंडल अध्यक्ष नरेंद्र दरियापुर, राज्यपाल पिटौदी और बीजेपी पदाधिकारी के साथ भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, आज ये तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में ही निकाली जा रही है, पूरे हरियाणा में निकाली जा रही है, पूरे गांव-गांव में निकाली जा रही है। इस तिरंगा यात्रा का एक ही मकसद था कि हमारे जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है और हमारे अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं, जो सुनते हैं वही समझते हैं। तो आज सभी साथियों ने इकट्ठा होकर के पूरे तोशाम बाजार में जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली है। ये 11 से 14 तक सारे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसके संदर्भ में हमने तोशाम में भी इकट्ठे होकर और ये तिरंगा यात्रा निकाली। आज शहीद पार्क से शुरू होकर के सुरेंद्र बाजार में से सुरेंद्र सिंह चौक से होकर के बस स्टैंड होकर के और शहीद पार्क में इसका समापन किया गया है। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश यादव एडवोकेट ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। तो वहीं बीजेपी नेता नरेश यादव ने यात्रा का शुभारंभ अनाज मंडी से किया, जो कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए शहीद वीरेंद्र सिंह स्मारक स्थल पहुंची। इस दौरान नरेश यादव ने कहा कि जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो सैनिकों की बदौलत है। सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, जिनको हमें सदैव याद रखना चाहिए। शहीदों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। एडवोकेट नरेश यादव ने यात्रा के अंतर्गत बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। तिरंगा यात्रा ये मोदी जी की आह्वान पर, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मेरे ऑफिस हटेली से निकालकर बाजार होते हुए पूरी हटेली के चक्कर लगाते हुए हमने शहीद उधर बीजेपी के शासन में प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। जनता को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का आयोजन कर रही है। अब कांग्रेस एकजुट होकर घर घर जाकर हरियाणा मांगो हिसाब यात्रा का प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंघाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को और गरीब करने के लिए ये ऐसी योजनाएं लागू कर दी ताकि उनका लाभ जो है न मिल सके। 10 साल के शासन के दौरान उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया है। किसान और मजदूर के घर रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अब चुनाव के समय बीजेपी झूठी घोषणा करके लोगों को फिर गुमराह करने में जुटी हुई है। हरियाणा मांगे ही सब यात्रा हलके के सभी गांवों में पहुंचेगी और घर घर दस्तक देकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। हरियाणा मांगे हिसाब के कार्यक्रम की बूथ नंबर 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं और ये यात्रा पूरे नारनौंद हल्के में जाएगी और नारनौंद हल्के में हम जो हुड्डा साहब की नीतियां हैं और जो हिसाब जो जनता मांग रही है उसका हम प्रचार करेंगे। जैसे हिसाब की बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों बढ़ी है हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा अपराध क्यों है हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा उद्योग पलायन क्यों है हरियाणा से। आज का जो हमारा
कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही है आस, ये कार्यक्रम है। इसके तहत हमारा 1 नंबर बूथ नारनौंद हल्के के कापड़ो गांव से शुरू होता है। वहां से हमारे दोनों प्रभारी लवनेश जी और अशोक काद्याण जी और सारे हमारे टिकटार्थी कापड़ो गांव में हरियाणा मांगे हिसाब के कार्यक्रम की बूथ नंबर 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं और ये यात्रा पूरे नारनौंद हल्के में जाएगी। और नारनौंद हल्के में हम जो हुड्डा साहब की नीतियां हैं और जो हिसाब जो जनता मांग रही है उसका हम प्रचार करेंगे। जैसे हिसाब की बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों बढ़ी है हरियाणा में? देश में सबसे ज्यादा अपराध क्यों है हरियाणा में? देश में सबसे ज्यादा उद्योग पलायन क्यों है हरियाणा से? उधर अंबाला शहर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली और इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन पुलिस ने हर्बल पार्क से किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी, स्कूल के बच्चों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं हिडनबर्ग के रिपोर्ट पर एक बार फिर से सियासी जो है घमासान हो रहा है। इस पर बोलते हुए गोयल ने कहा कि हिडनबर्ग नहीं है, कांग्रेस पार्टी का टूल है। किराए की भीड़, किराए के लोग और एक किराए के मुद्दे मैं कहूंगा, और सब लोगों को जो लालच, एक वोट कटवा पार्टी के नाते आम आदमी पार्टी का स्थान है। ये कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहाँ एक फिक्स मैच खेल रहे हैं, जिसका रिजल्ट सबको पता है, 0 + 0 0। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पर आन जान तक खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू सुन लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता, क्यों ना हाथों में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के HCS टूरिज्म विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी दिलबाग सिंह को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन के बाद भी दिलबाग सिंह का DC सिरसा कार्यालय हेडक्वार्टर रहेगा। बता दें कि आदेशों में कहा गया है कि बिना अनुमति दिलबाग सिंह हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। उधर यमुनानगर में पुलिस विभाग ने तिरंगा यात्रा निकाली और साथ ही जिसमें पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया और बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर गंगाराम पुनिया और राजेश सप्रा ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने और लोगों में तिरंगे के प्रति जागरूकता और सम्मान पैदा करने के लिए निकाली जा रही है। पुलिस और जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। भारी संख्या में गणमान्य लोग भी नजर आए। तो पुलिस और जिला अध्यक्ष इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।
भारी संख्या में जो है गणमान्य लोग भी नजर आए। तो यमुनानगर से ये तस्वीरें जहां पर जो है तिरंगे की आन बान और शान में ये तिरंगा यात्रा निकालकर कहीं न कहीं राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो यमुनानगर से ये तस्वीरें हैं जहां पर जो है तिरंगा यात्रा के आयोजन हुआ और इस तिरंगा यात्रा में पुलिस और जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। और साथ ही साथ बता दें कि पुलिस विभाग ने ये तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस और जिला अध्यक्ष इसमें शामिल हुए और साथ ही साथ जो भारी संख्या में गणमान्य लोग भी इस यात्रा में नजर आए। तो तिरंगे के रंग में सराबोर आप तस्वीरें देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 11 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चला। स्तर पर भी हम तिरंगा यात्राएं निकालकर आज के युवाओं को, सभी आमजनों को इस जो हमारे गौरव का प्रतीक है तिरंगा, वो शान से लहराता रहे, ये संदेश देने के लिए हमने ये तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। देखिए, इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश पे अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग दिन तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज 14 अगस्त को पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति भी और जितने भी पुलिस विभाग के हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस जो यात्रा है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि तिरंगा जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।